अमर बलिदानी चंदन राय जी के कार्यक्रम का जो आज स्त्री शक्ति फाउंडेशन द्वारा यहाँ आयोजित है, जिसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ। मैं इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हूँ और मैं अमरीश भोला जैसे नौजवान जो इनके साथ टीम है, ऐसे मैं इनको आह्वान करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को पूरे देश में और प्रदेश में ले जाना चाहिए कि जो इस तरह की जो बलिदानी है, इस तरह के जो देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए बलिदान किए हैं, ऐसे बहुत सारे सपूत हैं, बहुत सारे वीर हैं जो अपने अपने गाँव में छिपे बैठे हुए हैं, इनको कोई नहीं जानता है। उनका इतिहास उठाना चाहिए। जैसा कि मैं जब मुख्य अतिथि के रूप में खड़ा था तो चंदौली के जो शहीद हुए हैं उनके बारे में जिस तरह से उल्लेख हो रहा था, उनके परिजनों का जिस तरह से सम्मान हो रहा था, इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही, उसका भी उसी उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए मैं भोला जी को कोर्ट से इनका अभिवादन करते हुए इनका आह्वान करता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाइए। आगे जहां हम लोगों की आवश्यकता होगी वहां हम लोग तन मन धन से आपके साथ खड़े रहें। सर, आज कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज अमर बलिदानी चंदन राय जी की 8वीं पुण्यतिथि है। ये चंदन राय जी का पैतृक गांव है नदेसर, और यहीं पे आज ये बृहद रूप से पुण्यतिथि के अवसर पे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके गार्जी राजधानी शिवनाथ यादव जी की मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। चंदौली जनपद के जितने शहीद थे जो है, उन सभी शहीद के परिजनों का सम्मान हुआ है। साथ ही साथ जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य पढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जो जिन्होंने अच्छा रैंक लाया, उनका भी सम्मान हुआ है। साथ ही साथ निराश्रितों में जो है कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। और ये कार्यक्रम हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें आपने देखा हो किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हुए हैं, और इसका उद्देश्य मात्र यही है कि हर एक अमर बलिदानी के पुण्यतिथि या जन्म दिवस के अवसर पर इसी प्रकार से धूमधाम से आयोजन होता रहना चाहिए। जीवन पर्यंत इसी प्रकार से उनकी स्मृतियां हम सबके बीच में बनी रहे, और देश की जो भावी पीढ़ियां उनको भी उनके बारे में जानकारी हो कि उन्होंने देश के लिए क्या किया जो है। सर, इस क्षेत्र में मान लीजिए चंदन राय जैसे बहुत शहीद पड़े हैं जिनको इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा, उस पर क्या कहना है? इसी निमित्त ये कार्यक्रम होता है। हम सबका उद्देश्य ये है कि हमारे अभी मुख्य अतिथि महोदय ने यही कहा कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, जवान हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उनके पुण्यतिथि जन्मतिथि के अवसर पे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए जो है। और ये कार्यक्रम उसी निमित्त किया जा रहा है कि हर व्यक्ति, कोई भी इस कार्यक्रम को कर सकता है, और इसी निमित्त जनपद के उन सभी सम्मानित अमर बलिदानियों के परिजनों का भी सम्मान हुआ है। सर, यहाँ कंबल वितरण का भी कुछ कार्यक्रम? जी, कार्यक्रम कंबल वितरण का भी है। जो निराश्रित हैं, जिनकी भीषण ठंडी चल रही है, उनके बीच में कंबल का भी वितरण होगा। लगभग कितने? करीब 250 से 300 लोग। ईद के सम्मान में जो ये आयोजन रखा गया है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आज चंदन राय जी के 8वीं पुण्यतिथि पर जो यह कार्यक्रम अमरीश सिंह भोला जी के संयोजन में आयोजित की गई है, यह अत्यंत ही खास और बिररे में बिरला है। आज का यह कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में है, और जो शहीदों के तैल चित्र लगाए गए हैं, शहीद स्मारक पे आज हम लोग आए हुए हैं, यह आज पूरे बनारस, चंदौली, यूपी में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि अमरीश सिंह भोला जी ने इतना बड़ा और इतना बेहतर कार्य शहीदों के सम्मान में किया है। इस आयोजन से हम समस्त युवा, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब उत्साहित होंगे, और इस बात का सबसे ज्यादा खुशी है कि आज हम लोगों को यह अवसर प्रदान हुआ है कि हम चंदन राय जी को याद कर रहे हैं। कारगिल के योद्धा उपस्थित हैं। हम आयोजक समिति की तरफ से आपका अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदन करना चाहते हैं।